ये रहा रास्ता और वो रहा वो तालाब जो मैंने आपको दिखाया था, और वो रहा अचलेश्वर टेम्पल जहाँ से हम विज़िट करके आए हैं। और ये रास्ता थोड़ा दिक्कत वाला है। और मैं बता दूं कि ये सबसे हाइट पे है अचलगढ़ फोर्ट में, हम जो हाईएस्ट पीक हाइट है वहाँ पे आ गए हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा ऊपर आए हैं सीढ़ियों की मदद से। दिख रहा है इस तालाब को कहा जाता है कपूर सागर तालाब। पतले पतले रास्ते हैं, यहाँ से हम ऊपर किले पे जाएंगे और वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करेंगे। और अब हम आ गए हैं एक तालाब की तरफ, जहाँ पे थोड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है। ये तालाब आप पीछे मैं इसका लोकेशन पूरा आपको दिखा देता हूँ। अभी तो फ़िलहाल सूखा हुआ है। सामने आपको वहाँ पे एक महल दिख रहा होगा छोटा सा, और यहाँ पे आपको 3 भैंसे भी दिख रहे होंगे बैठे हुए। ये जितनी हिस्ट्री मुझे मालूम है मैं आपको बता देता हूँ। ये तालाब है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वहाँ पे बैठने के लिए छोटा टेम्पल बना हुआ है, एक वहाँ पे बना हुआ है, एक उस कोने पे बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है, एक इस कोने पे बना हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे टेम्पल है, यहाँ पे कुछ लोग, कुछ महात्मा यज्ञ किया करते थे। लेकिन दिक्कत क्या आती थी कि कुछ भैंसे जो थे वो आ जाया करते थे और घी को जूठा कर देते थे। ये जो तालाब है जो आप देख रहे हैं, ये पूरा घी से भरा हुआ होता था, लेकिन जूठा कर देते तो क्योंकि जो जूठी घी है वो हम पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होता था कि वो जो मुनि लोग थे, वो तपस्वी लोग थे, वो बहुत परेशान हो गए। परेशान होकर यहाँ के जो राजा थे उनको उन्होंने बताया। वो राजा ने एक ही तीर से वो 3 जो भैंसे दिख रहे हैं उनको मार दिया, और वो तब से वहीं खड़े हैं। वही वो श्रापित भैंस आपको अगर दिखाऊं मैं तो वहाँ जाने वाले हैं ऊपर इस तरफ, और वहाँ ऊपर जाके वहाँ भी देखो गुफा दिख रही है आपको एक छोटी सी। हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से भी चीज़ों को आपको दिखाएंगे। अचलगढ़ फोर्ट के लिए जहाँ पे ऊपर किला जैसा है, और दीपक भाई की मदद से वो भी मेरे साथ में है। ये अचलगढ़ का फोर्ट स्टार्ट है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये देखो देख सकते हैं आप लोग, ये किस हिसाब से निकल रहा है, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ निकाल, बड़ी निकलनी है। यहाँ से आप लोग अचलगढ़ फोर्ट के लिए जाएंगे, और यहाँ से सर क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई छोटा व्हीकल होगा तो वही क्रॉस हो सकता है इस गली में से, लेकिन यहाँ से ये जीपें लगा रखी है, उन जीपों में हम लोग लेके जाते हैं। तो अब हम लोग अचलगढ़ फोर्ट के लिए जाएंगे, जहाँ पे हम लोगों ने 3 जगह देखनी है, जैन मंदिर, चामुंडा मंदिर, मीरा मंदिर और सावन बहादुर है। तो वो आपको हम आगे दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अचलगढ़ फोर्ट जाने के लिए हमको सबसे पहले जो ये आपको पीछे मेरे गेट दिख रहा है, इसको बोलते हैं हनुमान पॉइंट, और हमको यहीं से एंटर करना है। और ये पहला गेट है अचलगढ़ फोर्ट जाने के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं अंदर, और आपको एक एक करके पूरा व्यू यहाँ का मैं बताता हूँ। और यहाँ के हिस्ट्री के बारे में तो आपको पता है कि दीपक भाई सारी यहाँ की जितनी भी लोकेशन है वो लोकेशन को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो इस वजह से हमारे लिए दीपक भाई एक टूरिस्ट गाइड की तरह हैं, और हमें इस लोकेशन के बारे में पूरा गाइड करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम आगे, और ये हनुमान पॉइंट से एंटर करते हैं। सर अपना अचलगढ़ फोर्ट स्टार्ट है, जिसका नाम कहा जाता है, पहली जो ये आप गेट देख सकते हैं, इस गेट को कहा जाता है हनुमान पोल। और यहाँ पे एक आपको हनुमान जी के दर्शन भी देखने को मिलेंगे, जो श्री राम जी के भक्त होते थे। ये है तो अपना गेट फर्स्ट ये है। यहाँ अचलगढ़ फोर्ट के लिए आपको 2 गेट क्रॉस करने पड़ते हैं, जिसका नाम है फर्स्ट हनुमान पोल, और इसके बाद हम लोग चलेंगे एक कपूर सागर तालाब बीच में पड़ता है, और उसके बाद एक गणेश गेट आएगा आगे, तो वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि ये उसी टाइम का सब बना हुआ है। सिर्फ 1452 में जब यहाँ पे महाराणा कुंभा ने फोर्ट बनवाया था, उसी टाइम से ये यहाँ पे बना हुआ है। तो अब सर यहाँ से हम लोग चलेंगे कपूर सागर तालाब के लिए। सर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो सामने आपको ये तालाब दिख रहा है, इस तालाब को कहा जाता है कपूर सागर तालाब। और कपूर सागर तालाब इसलिए कहा जाता है कि ये 1452 में जब अचलगढ़ का फोर्ट बना था, किला बनाया गया था महाराणा कुंभा द्वारा 1452 के टाइम में, तो उस टाइम ये तालाब खुदवाया गया था। लेकिन इस तालाब का एक खासियत है कि इसमें जब महाराणा कुंभा के जो सैनिक लोग होते थे, तो उस टाइम उनके लिए पानी पीने के लिए किल्लत होता था, और ये पूरा चट्टान बना होता था। चट्टान समझ सकते हैं आप लोग? तो उस टाइप से ये बना हुआ था। उनके गुरु थे जिन्होंने कहा कि इसको अगर आप लोग 3 घंटे के अंदर तुड़वा करके पूरा खुदवाओगे तो इसके नीचे से पानी मिलेगा और पानी पीने योग्य होगा। तो इसको खुदवाया गया था 3 घंटे के अंदर पूरा, और इसके अंदर से
फर्स्ट टाइम में जो स्मेल समझते हैं ना आप लोग, कपूर, वाइट कलर का कपूर होता है जो हम लोग कपड़े वगैरह में यूज करते हैं, उसका इसमें से खुशबू आया था, इसलिए इस तालाब का नाम कहा गया था कपूर सागर तालाब। तो ये सन 1452 के टाइम का ये तालाब बनाया हुआ है, लेकिन आज भी हमारे जो विलेज में पानी वगैरह यूज होता है तो वो यहाँ का पानी यूज होता है, पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए और सब चीज़ों में यही यूज होता है। तो ये कपूर सागर तालाब है। और अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, किले का फर्स्ट गेट हम लोगों ने एंटर कर दिया है, सेकेंड गेट के लिए चलेंगे यहाँ से। हनुमान द्वार से आगे चल के अभी हम लोग आ चुके हैं, गेट मिलेगा जिसको बोलते हैं गणेश द्वार। अब हमने यहाँ पे नीचे एक्टिवा पार्क कर दिया है, अब यहाँ से हम सीढ़ियों से अंदर जाने वाले हैं। तो चलिए, पतले पतले रास्ते हैं, यहाँ से हम ऊपर किले पे जाएंगे और वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करेंगे और आपको फ्री में विजिट करवाएंगे। थोड़ा ऊपर आए हैं सीढ़ियों की मदद से, सीढ़ियाँ करीबन 150-200 सीढ़ियाँ हम ऊपर चढ़ के आए हैं। और दीपक भाई हमें बता रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं हमारे जो टूरिस्ट गाइड है, वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ से जाने वाले हैं और रिटर्न में हम ये वाला जो रूट है ना उससे आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ से आगे मंदिर की तरफ। जो दिख रहा है बिल्डिंग टाइप, ये क्या होता है कि 90.4 FM है, यानी कि ब्रह्मा कुमारी का एक रिले केंद्र है जिसमें आप लोग मधुबन FM कहा जाता है इसको। और यहाँ से ब्रह्मा कुमारी के जितने भी रेडियो के प्रसारण है वो यहीं से प्रसारित होते हैं। लेकिन यहाँ से आप लोग नीचे की तरफ देख सकते हैं कि नीचे जो आपको डीप में दिख रहा है वो पूरा अबू रोड विलेज कहा जाता है। और अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये माउंट आबू है। तो माउंट आबू में क्या होता है कि यहाँ का टेम्परेचर 35 तक होता है, लेकिन वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपको 48-45 तक भी मिल सकता है गर्मी के टाइम में। लेकिन वहाँ पे और यहाँ पे 27 किलोमीटर का डिफरेंस है। लेकिन ये पूरा माउंट आबू से आबू रोड जाने का एक ही रास्ता है, जो आप लोग देख सकते हैं कि रास्ते में आपको गाड़ियाँ दिखने को मिल सकती है। वो देखो रास्ते में जा रही है, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे सर क्या होता है कि यहाँ से आप लोगों ने सुना होगा कभी अंबाजी गुजरात, तो मतलब हमारा माउंट आबू का सबसे जो राजस्थान हमारा बॉर्डर है, मतलब गुजरात और राजस्थान का, तो वो माउंट आबू है। यहाँ से अगर आप लोग 35 किलोमीटर अगर आगे चले जाएंगे तो यहाँ से गुजरात लग जाता है। तो यहाँ पे सर आप लोगों ने सुना होगा अंबाजी का एक टेम्पल पड़ता है, अंबाजी मंदिर। तो यहाँ से सर अगर आप लोग कभी शाम को 6-7 बजे तक के टाइम में आएंगे तो यहाँ से लास्ट में जो पहाड़ी दिख रहा है आपको, लास्ट में देखो धुंधला सा दिख रहा है आपको, वो हमारा अंबाजी होता है। तो अगर आप लोग शाम को 6-7 बजे आओगे तो उस जगह पे जो आरती होता है वो यहाँ से आप लोग खड़े रह के सुन सकते हैं। गुजरात का आरती अंबाजी मंदिर तक का वो यहाँ तक दिखाई देता है आपको। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से हम लोग जाएंगे मीराबाई के टेम्पल पे, जो यहाँ से जस्ट सामने 1 मिनट की दूरी पर है। तो अब हम लोग मीराबाई टेम्पल पे चलेंगे। तो दीपक भाई ने हमको नीचे बताया, वहाँ से रेडियो स्टेशन और बहुत सारी लोकेशन वहाँ से दिख रहा है। और ऊपर 1 मिनट की थोड़ा चढ़ाई है, सीढ़ियों से हम ऊपर आए। और ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो मंदिर उन्होंने बताया था कि यहाँ पे मीराबाई मंदिर है। स्टेशन जो था अपना 90.4 FM था, मधुबन FM। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ से 1 मिनट की दूरी पर हम लोग मीराबाई के टेम्पल पे पहुँचेंगे। तो ये मीराबाई का टेम्पल कहा जाता है। आप लोग सामने देख सकते हैं कि मीराबाई का स्टैच्यू लगा हुआ है। तो सर आप लोग जानते होंगे कि जैसे कृष्ण जो मीराबाई है, कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त होते थे। तो ये क्या है कि कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्ति करते थे। तो ये कृष्ण भगवान की भक्ति करने के लिए जैसे आप लोग अभी राजस्थान में विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 जगह पड़ती है। जैसे गुजरात में गुजरात और सौराष्ट्र, वैसे राजस्थान में मेवाड़ और मारवाड़। तो आप लोग जो माउंट आबू में खड़े हैं ये पूरा होता है माउंट आबू, उदयपुर और माउंट आबू, जयपुर, जोधपुर वगैरह आप लोग घूमेंगे तो ये सब मारवाड़ है। लेकिन आप लोग उदयपुर वगैरह जाएंगे तो वो कहा जाता है मेवाड़। तो मीराबाई एक्चुअली में थे तो मारवाड़ के, जो कि बिलोंग करते थे अपना मेड़ता से, लेकिन उनका जो मैरिज हुआ था वो हुआ था मेवाड़ में, चित्तौड़गढ़ के अंदर। आप लोगों ने सुना होगा। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका
मैरिज हुआ था और ये कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये कृष्ण भगवान की भक्ति करने के लिए इस जगह पे आए थे और जहाँ पे इनका स्टैचू लगा हुआ है, यहाँ पे बैठ के इन्होंने 6.5 महीने तक कृष्ण भगवान का भक्ति किया था। तो भक्ति करने का यहाँ पे रीज़न क्या होता है कि सर यहाँ पे माउंट आबू तपोवन की भूमि के नाम से जाना जाता था पहले, लेकिन यहाँ पे जब भी कोई भी भक्ति में बैठता है तो वो लोग कुछ खाना तो दूर की बात है, पानी तक यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मीराबाई ने कृष्ण भगवान की 6.5 महीने तक भक्ति की थी, लेकिन यहाँ पे जब भक्ति में से वो खड़े हुए तो उन्होंने 6.5 महीने तक कुछ पानी तक यूज़ नहीं किया था, और जब वो भक्ति में से खड़े हुए तो उनको प्यास लग रही थी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक आपको लेक दिख रहा है। इस लेक को कहा जाता है श्रावण भादो लेक, और श्रावण भादो लेक इसलिए कहा जाता है कि एक ही लेक है लेकिन इसके 2 नाम है। यानी कि आप लोग समझते हैं कि बारिश में 2 महीने होते हैं, एक श्रावण और दूसरा भाद्रवा, उसके नाम से ये फेमस है। तो यानी कि आप लोग बीच में से देख सकते हैं, जहाँ पे आपको ये घास दिख रही है ना, इसके आगे वाला श्रावण है और पीछे वाला भाद्रवा है। तो ये जब मीराबाई 6.5 महीने बाद भक्ति में से खड़े हुए थे तो उनको क्या है, यहाँ पे पानी की प्यास लगी थी, और यहाँ पे इस तालाब के अंदर बिल्कुल 1% भी पानी नहीं था। तो जब वो चारों साइड पहाड़ियों में घूमने लगे पानी के लिए तो उनको पानी नहीं मिला। लास्ट में इस जगह पे आके रोक के कहने लगे, बोले हे कृष्ण, मैं तेरी भक्ति करती हूँ तो भी मेरे लिए पानी नहीं है। तो जब वो रोने लगे तो उनका राइट आंसू गिरा तो उससे ये श्रावण भरा, और जो लेफ्ट आंसू गिरा उससे वो भाद्रवा भरा था। तो इसलिए इस कुंड का नाम कहा जाता है श्रावण भादो लेक। लेकिन सर इसका एक कुंड का खासियत है कि अगर आज आप लोग आए ना, तो कभी आप लोग आना गर्मियों के टाइम में, कि मई जून में आना, तो ये आपको शाम तक आओगे ना तो ये पूरा पानी, मतलब दिन में लोग यूज़ करते हैं तो ये आपको पूरा खाली दिखेगा, लेकिन सुबह आके देखोगे आप लोग फिर से इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसलिए इस कुंड का मीराबाई का वरदान है कि मतलब ये कभी सूखेगा नहीं, जितने भी लोग आएंगे उनको पूरा जितना भी पानी चाहिए वो पूरा सेटिस्फाई होगा यहाँ से। तो इसलिए इस कुंड को कहा जाता है श्रावण भादो लेक। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जिसका नाम है अपना महाकाली माता मंदिर। तो यहाँ से जो सीधा आप लोग रास्ता देख रहे हो, यहाँ से हमको जाना है काली माता के मंदिर। और आप लोग यहाँ का रास्ता देख सकते हो कि थोड़ा मतलब पत्थर है और सीढ़ियाँ प्रॉपर नहीं है, और आगे का जो ट्रैक है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो कृपया आप आते हैं तो थोड़ा ध्यान से आएँ और देखें और ध्यान से चलें। तो आगे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही मतलब थोड़ा जो लोकेशन है वो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है इधर का। शाम के टाइम पे आप देख सकते हो लोग आ चुके हैं काली माता के मंदिर, और आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ से थोड़ा ही दूर पे जाना है जो मंदिर है, हमको वो मंदिर हम विजिट करेंगे। और यहाँ से थोड़ा जो रास्ता है वो थोड़ा ध्यान से चलने वाले रास्ते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी आप मिस्टेक करते हो तो गिरोगे, आपके पाँव में चोट भी लग सकती है। चलो देखो भाई, हाँ, और ये रहा रास्ता, और वो रहा वो तालाब जो मैंने आपको दिखाया था, और वो रहा अचलेश्वर टेम्पल जहाँ से हम विज़िट करके आए हैं। और ये रास्ता थोड़ा दिक्कत वाला है, और मैं बता दूं कि ये सबसे हाइट पे है अचलगढ़ फोर्ट में। हम जो हाईएस्ट पीक हाइट है वहाँ पे आ गए हैं। देखो वो अचलगढ़ जो विलेज है वो दिख रहा है, वो रहा अचलेश्वर टेम्पल जो अभी हम देख के आए, और वो रहा वो तालाब जिसे हम देख के आए हैं, और ये रही माता जी की मंदिर। अचलगढ़ फोर्ट का ये लास्ट पॉइंट है, और यहाँ से हम मंदिर में एंटर होंगे, और दीपक भाई यहाँ के मंदिर के बारे में थोड़ा बताएंगे। देख सकते हैं ये महाकाली माता का स्टैचू है। ये कोई मार्बल या किसी मेटल वगैरह में नहीं बना हुआ है, जो है इसी ओरिजिनल इस गुफा के अंदर जो आपको दिख रहा है उसी का बनाया हुआ ये स्टैचू है। लेकिन सर यहाँ पे क्या होता है कि ये महाकाली माता का स्टैचू भी है, लेकिन उसके बाद एक गुफा पड़ती है जिसको कहा जाता है राजा गोपीचंद का गुफा। तो राजा गोपीचंद हिस्ट्री और वर्ल्ड के एक फर्स्ट ऐसे किंग थे जिसकी 1600 क्वींस थी, यानी कि 1600 रानियां थी, और एमपी के बहुत बड़े राजा महाराजा होते थे जिनका बहुत बड़ा राजपाट होता था। लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग करके अपना जीवन जो था वो पूरा भक्ति लीन में त्याग किया था। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, सामने यहाँ पे राजा गोपीचंद जी का स्टैचू लगा हुआ है। सामने राजा गोपीचंद जी का स्टैचू है जो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे सर क्या होता है कि राजा गोपीचंद यहाँ पे तपस्या किया था उन्होंने 14 साल तक, लेकिन उन्होंने यहाँ पे तपस्या नहीं किया था। जिस जगह पे तपस्या किया था वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वो गुफा में जाने का रास्ता ये होता है। यहाँ से गुफा के अंदर जाते थे, ये पूरा गुफा है,
जिसके अंदर राजा गोपीचंद जी जाके अंदर तपस्या करते थे। लेकिन इस गुफा का एक खासियत है कि जैसे अभी आप लोग विजिट कर रहे हो माउंट आबू में, तो आपको पता है कि अभी ठंडा टाइम है तो यहाँ पे ठंड रहती है। लेकिन अगर आपको कभी लगेगा कि आपकी सिटी में 48 डिग्री टेम्परेचर है, तब भी आप लोग इस गुफा के अंदर चले जाएंगे ना, तो आपको -3 डिग्री फीलिंग होगा। वो इस गुफा का खासियत है। लेकिन आपको मैं इस गुफा के अंदर आगे तक नहीं ले जा सकता हूँ। अगर मैं अकेला जाना चाहूँ तो ले जा सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं ले जा सकता। क्यों? कि आप लोग बैट्स समझते हैं, चमगादड़, वो बहुत सारी होती है, तो वो कभी भी आपके ऊपर अटैक्स कर सकती है। तो उसके लिए हम लोग आपको अंदर तक नहीं ले जाएंगे। और मैंने आपको महाकाली माता के दर्शन करवाए। तो गाइस फाइनली हम अचलगढ़ फोर्ट का जो विजिट है वो कर चुके हैं। हमने आपको 4 प्लेसेस स्टार्टिंग में बताए थे कि हम घुमाने वाले हैं, और ये 4 प्लेसेस के सिवा अचलगढ़ पे और कुछ भी नहीं है। पहला जो था वो गेट था हनुमान पॉइंट, और दूसरा एक गेट था गणेश पॉइंट, और सेकंड जो था वो रेडियो FM था, जो ब्रह्मा कुमारी वाला के जो प्रसारण होते हैं वो वहाँ से होते हैं। थर्ड जो था वो मीराबाई टेम्पल था, और सावन भादो जो तालाब था वो था, और फोर्थ जो था वो हमारा माता जी का मंदिर था। इस मंदिर को हमने आपको विजिट कराया। इस मंदिर तक ज़्यादातर टूरिस्ट जो माउंट आबू आते हैं कभी आ ही नहीं पाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको दिखाया। अगर आप यहाँ आना चाहें तो यहाँ से बाकी का जो व्यू है अनूप भाई दिखाएंगे, बहुत ही ज़ोरदार व्यू आता है। तो वो व्यू देखने के लिए भी आपको यहाँ पे आना चाहिए। अब मैं आपको बताऊँ कि यहाँ तक पहुँचने में हमको हेल्प किसने की, तो दीपक भाई हैं टूर गाइड हमारे, उन्होंने हमारी हेल्प की है। मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में और नीचे दे दूंगा वीडियो में। तो आप अगर अचलगढ़ आते हैं और अगर आपको टूर गाइड की ज़रूरत पड़ती है तो आप दीपक भाई का कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला कोई भी ब्लॉग आपसे मिस ना हो। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।